अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, मज़े में? अल्लाह अच्छा रखे आप लोग, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सरफराज रखे। प्यारे बच्चों, फिर से आपके सामने एक मर्तबा हाजिर हैं आपके मौलवी साहब। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम जो प्रैक्टिस करे थे इब्तिदा में, वो तमाम चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब ये दिन में नहीं रहेंगे। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी जिस आयत करीमा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी ज़बान को और आपके समाअत को शर्फ़ अता फ़रमाया, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल यही फरमा रहा है कि आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। हम ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये दिन भी चले जाएंगे। तो अब हमको जो है ना, मगर ये बात याद रख लीजिए, पिछले दिन से हमको कुछ सबक सीखना चाहिए। जो दिन है हमारे पास, उसको हम कैसा रूबे अमल लाएँ, कैसा उसको काम में लाएँ, कैसा उससे फ़ायदा उठाएँ, इसकी तरफ हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, आपका कॉलेज और आपके असातिज़ा और आपका जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा 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 यही चाहता है कि आपका किस तरह से फ़ायदा हो, आपका किसी ज़ाविये से नुकसान ना हो, किसी एंगल से आपका नुकसान ना हो, वो आपको कैसा फ़ायदा पहुँचाए। इसी ज़मन में ये खुसूसी क्लास रखी गई है, जिसका अहम मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो नया मॉडल पेपर आया है, इस साल जो एग्ज़ाम होगा, हाँ, वो कैसा होगा। तो इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 क्या रहेगा साहब? सेक्शन नंबर राइट एनी 2 लाइन्स। क्या रहेगा साहब? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, राइट 2 लाइन्स फ्रॉम anyone of the following poem, of the following poem। हम आपको 2 पोएम्स देंगे। प्रीवियस में हम ऐसा होता था 2 पोएम्स देते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए तौलअल बदरु अलैना, बी फॉर एग्जाम्पल फजलुल उम। ये 2 में से आपको एक करना था। इस बार बोर्ड आप पर मेहरबान है और वो चाहता है कि आप अच्छा लिख सकें, इसलिए इस बार एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, एक सी दे दिया गया है। 3 में से एक करना है। इसमें एक और एक दे दिया गया है, अल्लाहु माई। देखिए साहब, ये 3 में से किसी एक पोएम के, जैसा कि आप जानते हैं तलअल बद्रु अलैना का, तलअल बद्रु अलैना मिन सनीअतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इस तरह से आपको लिखना है, वो आपको मालूम है। फज़लुम की कुल्लु मा फिल कौनि इंदी ला यफ़ी उम्मिल जज़ा इन्ना उम्मी हय्यात ली कुल्ल अस्बाबल हना। फिर यानी तो अल्लाहुम्मा से लिखना है, अल्लाहु जल्ल शानहु लहु सिफ़ातुल बाक़िया रब्बुस समाई वल अरा ज़ी वल मियाहिल जारिया। इस तरह से 3 पोएम में से कोई एक पोएम के 2 वर्सेस। एक बात याद रखिए, जो ऊपर जो 2 लाइन है वो पार्ट 1 पार्ट 2 मिल के एक लाइन होता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वो ले लेंगे अपन, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना से ये देखिए, आप इसको याद रखिए। आप लोग बसा औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एक लाइन बोले तो क्या, तलअल बद्रु अलैना मिन सनीयतिल
वदआ, ये एक लाइन हुई। आप क्या तसव्वुर करते हैं, ये दोनों मिलके ये एक लाइन तसव्वुर होता है आपका, ये दोनों मिलके एक लाइन होती है। फिर ये दूसरी, बदरुन इंसान वजब शुक्रू अलैना मादआ लिल्लाह, ये दोनों मिलके ये दो लाइन हुए हैं। आपके एतबार से 4 हो जाते हैं ये। आप अगर गुमान करें तो 1 2 3 4, लेकिन ये पोएट्री में ये 2 लाइन मिलके एक लाइन होती है, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ये मिलके एक लाइन होती है। इस तरह से आपको कोई एक पोएम के इस तरह से पोएम का नाम लिखिए, सेक्शन लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जो है ना अच्छा तरीक़े से अंडरलाइन करने के यहाँ सेक्शन लिखिए। सेक्शन नंबर 1 मार्क्स में लिखिए, 1 into 6 मार्क्स। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद पोएम का नाम लिखने के बाद इस तरह से एक पोएम, कोई भी एक पोएम, तीनों में से कोई एक पोएम के आपको 2 वर्सेस लिखना है। इस तरह से आपको एक पोएम करना है। आप एक पोएम करेंगे तो उसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। सेकेंड जो पोएम है हमारी, सेकेंड जो सेक्शन है हमारा, उसके अंदर भी हम नाम ही देंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको समरी लिखना है। समरी ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, मगर इसका ख्याल रखना है कि बिल्कुल छोटी ना हो, कम से कम उसके अंदर 100+ वर्ड्स हों। बात समझाने के लिए तो एग्ज़ाम में जो है बोर्ड ये मेंशन कर दिया है, इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, इट मीन्स मोर देन 100 वर्ड्स आपको करना है। ये सेक्शन नंबर 2। हम वैसे ही नाम दे देंगे, जैसा कि इसमें नाम दिए, आपको जो है ना ये निकाल दें, इसी तरह से नाम होंगे। और ये सेक्शन नंबर 1 के बजाय 2 हो जाएगा, या 2 लाइन्स के बजाय जो है ना आपको 2 लाइन्स के बजाय राइट द समरी, यहाँ क्या आ जाएंगे सर, राइट द समरी, राइट द समरी सेक्शन नंबर 2, और राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, इट मीन्स मोर देन 100 वर्ड्स में आपको करना है। ऐसे ही पोएम्स के नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहु माई अल किताब तला अल बद्रु अलैना, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें से जो है ना कोई एक पोएम के आपको समरी लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में आप क्या करना है साहब, इस सेक्शन नंबर 3 में देखिए, सेक्शन नंबर 3 जो है वो ताल्लुक़ रखता है प्रोज से। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स। लेसन्स में जो है साहब आपको जो है एक सूरे भी हैं, लेसन्स भी हैं। जैसा कि आपको देने जा रहा है सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, या लेसन्स के नाम तेलंगाना अज़्ज़हबियतु, द गोल्डन तेलंगाना, ठीक है। ये पहले हमारे को 2 ही दिया जाते थे, एक सूरे में से, एक जो है ना लेसन्स में, एक लेसन्स में से। लेकिन इस बार जो है ना हो सकता है 2 सूरों में से या 2 लेसन्स में से भी आ सकते हैं। जैसा कि एक बढ़ा दिया गया है अल-हिवार, अल-हिवार एक लेसन्स में से एक एक्सेस हो गया है। तो आपको ये तीनों में से कोई एक, 3 में से एक चॉइस ज़्यादा है, ऑप्शंस ज़्यादा है आपको पढ़ने के लिए, कि आप ये तीनों में से कोई एक कि जो है समरी आपको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में, उर्दू में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए साहब, अब आइए सेक्शन नंबर 4 की जानिब। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। हम आपको इससे पहले सेक्शन नंबर 4 में कितने देते थे साहब, 8 क्वेश्चन देते थे और 4 करो बोलते थे। इस बार हम आपको 10 दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। प्यारे बच्चों याद रख लो, सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 4 वेटेज है 2 into 4 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का सेक्शन है। हम आपको जो है ना बोलेंगे आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। आंसर एनी 4 of the following questions
इन अरबिक। सिवाय सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 के बाकी पूरे सेक्शंस आपको अरबी में करना है। सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 जो समरी लिखना है वही आपको जो है ओन लैंग्वेज में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, बाकी के पूरे सेक्शंस अरबी में करना है। तो इसके अंदर हम आपको जो है ना A to J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस बार जो है बोर्ड आपको 8 क्वेश्चन देता था, 4 का और बोलता था 50% डिस्काउंट। इस बार जो है आपको 60% डिस्काउंट है, 10 दे के सिर्फ आपको 4 करोड़ है, 60% डिस्काउंट है आपको, यानी आपको जो है ज़्यादा आसानी फराहम की गई है। ये रहेगा साहब सेक्शन नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद जो सेक्शन नंबर 5 है उसके अंदर आपको जो रेफरेंसेस करना था उस बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर 5 इसमें क्या करना रहेगा साहब, एनोटेशंस आपको जो है ना सेक्शन नंबर 5 गिव द रेफरेंसेस, गिव द रेफरेंसेस टू कॉन्टेस्ट, give the reference to contest for any two of the following verses of the verses in Arabic। आपको मालूम है हम इससे पहले आपको जो है 4 वर्सेस देते थे, 4 पोएमों के कोई एक वर्स देते थे। इस बार आपको जो है उसमें से आपको 2 करना था। इसका वेटेज है साहब 2 × 3 6 मार्क्स, 2 × 3 6 मार्क्स, ठीक है, इसकी याद रखिए। अब इस बार एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है, आपको 4 के बजाय 5। आपको मालूम है किस तरह से देते थे, जहन में आपके होगा, नहीं है तो फिर एक मरतबा देख लीजिए। जैसा कि अल्लाहु फी क़ल्बी वफ़ी ज़मीरी, अल्लाहु फी हिस्सी वफ़ी शुऊरी, ये इस तरह से दे दिए थे आपको। अब पहले जो है ना आपको 4 देते थे, इस बार 5 देंगे। आपको कैसा लिखना है, आपको मालूम है उख़िज़ा हाज़ल बैतु मिनन नज़्मी, ये आपके वहाँ हाज़ा शेर उख़िज़ा मिनन नज़्मी, ये भी लिख सकते हैं, लिख के पोएम का नाम लिखना है आपको। इस तरह से पहले 4 होते थे, इस बार 5 होंगे इंशाअल्लाह ताला। और नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 में जो है रेफरेंसेस है, एनोटेशंस है, वो जो है सूरे और पुरोस से, सूरे और पुरोस से। सेक्शन नंबर 6 जो है ना सूरों और पुरोस से। गिव द रेफरेंस, सेम, गिव द रेफरेंस, गिव द रेफरेंस फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरबिक। हम सेंटेंसेस देंगे जैसे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क़ाल अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़द्दम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़ फ़क़त। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन से देंगे। हाँ, और उस्ताद फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये क्वेश्चंस होंगे। इसको आपको आइडेंटिफाई करके आपका जो है ना इसका रेफरेंस बताना है। उख़िज़त हाज़िहिल आयतु मिन सूरती, बल्कि सूरह का नाम, या उख़िज़त हाज़िहिल इबारतु मिन दर्सी, लिख के लेसन्स के नाम आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। ये हो गया साहब सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 7 में बेटा, सेक्शन नंबर 7 जो है ना ये पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स का है। सेक्शन नंबर 7 पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स, वेटेज मार्क्स उतने ही रहेंगे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक, आंसर एनी 2। सेक्शन नंबर 7 आंसर एनी 2, ये याद रख लीजिए कि यहाँ पर भी जो आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। सेक्शन नंबर 7 में हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस में 4 देते थे, इस बार 5 क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन एक्सेस है, करना सिर्फ वही है, पहले जितना करते थे उतना ही करना है। 50% डिस्काउंट जाके इसके अंदर भी जो है ना आपको 60% डिस्काउंट हो जाएगा कि आपको 5 दे के 2 करना है। वेटेज उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। सेक्शन नंबर
7 पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स था। अब 8 में जो है ना हम आपको जो है आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक, इसमें भी जो है पहले हम 4 देते थे, इस बार सिर्फ 2 देंगे, 2 ही करना है, मगर आपको ऑप्शंस 5 देंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ बेटे, लेकिन यहाँ से ये जो 2 सेक्शंस हैं बड़े अहम हैं और यहाँ पे कोई जो है क्या कहना चाहिए रियायत नहीं रखी गई है। यानी सेक्शन नंबर 9 में हम पहले 5 क्वेश्चंस पूछते थे, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस बार भी 5 ही हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, 6 नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, बल्कि ये 5 के 5 ही देंगे। सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 इसको बगौर देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 बहुत अहम है, इसको बहुत अहमियत से पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स एक भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो आपके 99 जा सकते हैं। 99 होना है तो इसको पूरा अटेम्प्ट करना है। पढ़ लिए तो बहुत आसान है, हाँ इसमें ज़रूर है कि ये इम्तिहान का सेक्शन है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऑप्शंस नहीं है। सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 पोइट्री 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स और सेक्शन नंबर 10 प्रोज 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स और सेक्शन नंबर 11 जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैसेज है, पैसेज में कोई चेंजेस नहीं है और यहाँ के बाद से कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि यहाँ से ग्रामर शुरू हो रहा है। ग्रामर में सेम एज पर द प्रीवियस पैटर्न आपको फिल अप द ब्लैंक्स हैं, फिर उसके बाद मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, ग्रामर का सेक्शन है, हाँ ग्रामर का सेक्शन है, फिर उसके बाद नकेरा मारिफा है, मुज़क्कर मुअन्नस है, फिर जो है ना हमारा क्या बोलना चाहिए सेंटेंसेस फॉर्मिंग करना है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन अरबिक। फिर उसके बाद हम इंग्लिश में देंगे, उसको अरबी में करना है। ये तमाम चीज़ें आप लोग प्रीवियस में भी सुन चुके हैं, प्रीवियस में कर चुके हैं। सिर्फ जहाँ पे जो नए चेंजेस हैं वो मैं आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानी फ़राहम करे और आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करें। हम जो आपको पेपर्स दिए हैं सर, जो पेपर्स आपको दिए हैं आज़म सर, उसको खूब अच्छी तरीके से करिए और उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए इंशाअल्लाह ताला आप अलग से लिख के रखिए, उसको आगे करते रहिए। हम इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ने चाहा तो कल से भी कॉलेज खुल सकता है, कल से कॉलेज खुल सकता है, हालात मामूल पे आते ही कॉलेज खुल जाएगा, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और एक बात याद रखिए, आपको एग्ज़ाम लिखना ही है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, डिग्री के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पीजी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके भी एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। प्रीवियस के साथ प्रीवियस का जैसा नहीं होगा, कॉलेज भी प्री फाइनल एग्ज़ाम्स रखेगा और बोर्ड भी आपका एग्ज़ाम्स रखेगा। तो आप लोग जो है इग्नोर मत करिए, वक्त को ज़ाया मत करिए। जो वक्त आपके पास है उसको गनीमत जानिए। जो वक्त आज आपके पास है वही सब कुछ है। अगर आप इसको जो है टॉलरेंस करके छोड़ देंगे बेटा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद फ़रमाए, मेरी मदद फ़रमाए, तमाम आलम इस्लाम की मदद फ़रमाए और जो भी मसाइब जो मुश्किलें हमारे ऊपर गुज़र रही हैं अल्लाह उसमें आसानी फ़राहम फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाइ मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।